हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और बीएड एंट्रेंस के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण होगा। उसके लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो सारे के सारे हमारे चैनल को लोगों को तक वीडियो शेयर करें, क्योंकि जो बीएड की प्रक्रिया चल रही है वो हमारे यूपी एंट्रेंस के साथ साथ बिहार एंट्रेंस में भी, बिहार के भी लोगों का फॉर्म आया, बिहार प्रदेश के जो लोग तैयारी करते हैं बीएड एंट्रेंस की उनके लिए भी ये बहुत लाभप्रद होगा। तो दोनों प्रदेश जो आसपास पड़ोसी देश हैं तो एक ही क्लास के माध्यम से दोनों प्रदेशों के जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रतियोगी वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बड़ी अच्छी है और वो क्लास से पूरा का पूरा लाभ लें। तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है मोटिवेशन, अंग्रेजी में जिसको मोटिवेशन कहते हैं और हिंदी में आपको अभिप्रेरणा आपको ऑन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मोटिवेशन नाम से ही मोटिवेट यानी मोटिवेट, हम किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करते हैं, यानी मोटिवेट मतलब अभिप्रेरणा जिसको हिंदी में कहते हैं। अभिप्रेरणा क्या होता है भाई? हम किसी चीज़ से अभिप्रेरित होते हैं, किसी कार्य को देख के अभिप्रेरित होते हैं, किसी वस्तु को देख के अभिप्रेरित होते हैं, किसी के आदर्श को देख के अभिप्रेरित होते हैं। मतलब हम किसी भी कार्य को देख के रुकते नहीं हैं, उससे जैसा बनने के, जैसे हम डीएम साहब हैं जी, डीएम साहब को देखे, उनके साथ बहुत नौकर चाकर और भी लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, तो उनको देख के एक बालक क्या करता है, हम भी इन्हीं की तरह बनेंगे। यानी वो अभिप्रेरित हुआ किसको देख के? डीएम साहब को। एक कोई और है वो देख के क्या करता है, मोदी जी को, भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनसे प्रभावित होता है और उनसे प्रभावित होकर वो अभिप्रेरित होता है कि मुझे भी एक पॉलिटिकल व्यू से सोचता है कि हमको भी अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहिए। अच्छा पॉलिटिशियन बनेंगे तो बहुत सारे लोगों का हम दुख दर्द दूर करेंगे। तो वो सोचता है कि हम भी एक ना एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके लिए मुझे ये कार्य करने हैं। तो वो उनको देख के अभिप्रेरित होता है। एक हीरो को देख के, कोई किसी हीरो हीरोइन को आदर्श मान लेता है, उनको देख के अभिप्रेरित होता है कि मुझे भी मॉडल बनना है, मुझे भी हीरो बनना है, मुझे भी ये सारी चीज़ें करनी। तो वो उसको देख के अभिप्रेरित होता है। तो लोग जिस कार्य को देख के अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि मुझे इस कार्यों के बजाय ये कार्य करना है, यानी जिस कार्य को छोड़ के, मोटिवेशन क्या होता है, अच्छे कार्य से बुरे कार्य की तरफ भी ले जाता है। जो अच्छे कार्य करते हैं उनसे दूरी बना लेते हैं। कोई मोटिवेट करता है कि नहीं नहीं ये आज पढ़ाई करना अच्छा बात नहीं है, बिजनेस करो, ये करो, वो करो, वो, तो बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ देगा और सिर्फ जो भी कार्य उसको पढ़ाई के अलावा बताया जा रहा होगा अच्छा वो सीख लेगा। और मोटिवेशन के लिए ये भी कहा जाता है कि बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों को भी ग्रहण कर लेता है। यानी बुरी जो आदतें हम उनके बारे में बताते हैं कि ये चीज़ गलत है, इस कार्य करने से ऐसे होगा वैसे होगा, ये अच्छे कार्य ऐसे करोगे तो ऐसे बनोगे, तो अच्छा बालक क्या करता है, उसी मोटिवेशन की वजह से बुरे कार्यों को छोड़ के अच्छे कार्यों को वो सीख लेता है। उसको क्या कहते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन किससे बना है भाई? किस शब्द से? मोटिवेशन किससे बना है? कहा जाता है लैटिन शब्द से मोटिवेशन बना है। किससे? प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि मोटिवेशन शब्द बना किससे है? लैटिन से। अब बात करते हैं, जब ये लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन शब्द से बना है, तो ये किसी भी कार्य को अपनी तरफ अभिप्रेरित करता है। यानी इसका शाब्दिक अर्थ में क्या होता है, अपनी तरफ मोड़ना, यानी दबाव डालना, दबाव डालना। मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? दबाव डालना। यानी किसी भी कार्य को कर, हम कहते नहीं ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो ऐसे करो, तो बालक किसी न किसी बात से हमारे प्रभावित हो जाता है। और जब किसी हमारे बालक बात से प्रभावित होता है तो वो कार्य वैसा करने लगता है। तो वो दबाव डालना, उसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछे, मोटिवेशन लैटिन शब्द से बना है। लैटिन मतलब मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो दबाव डालना हुआ। दबाव यानी हम किसी चीज़ के लिए प्रेशर बनाते हैं, यानी मोटिवेशन एक तरह से प्रेशर का कार्य करता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे। इसके लिए कुछ बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया है जिसको मोटिवेशन के घटक के रूप में, यानी कहा जाए कि अभिप्रेरणा का घटक, अभिप्रेरणा। प्रश्न आपसे यही पूछेगा, अभिप्रेरणा के घटक कितने होते हैं? तो आप कहेंगे अभिप्रेरणा के 3 घटक होते हैं। सबसे पहला क्या?
सबसे पहला क्या? आवश्यकता। पहला जो घटक है वो क्या है? आवश्यकता। पहला जो घटक है आवश्यकता। जो इस आवश्यकता के अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए। इसमें कहा जाता है जो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती हैं, जो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है उससे हमको तनाव उत्पन्न होता है। यानी जो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं उससे तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न किस प्रकार का भाई? ये कहता है किस प्रकार की आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं होती हैं। तो जैसे आप आवश्यकताओं को ले लेंगे, जैसे में सामाजिक, जैसे आपकी सामाजिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं, मनोशारीरिक, ये सारी इसकी आवश्यकताएं हैं। यानी सामाजिक रूप से कहा जाए, सामाजिक रूप से जिसकी आवश्यकता नहीं पूरी होती है, यानी समाज में जो प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि समाज में हम बहुत अच्छे लीडर बने, समाज के बहुत अच्छे लोग जाने, हम समाज सेवा की भावना रखते हैं, समाज में हम टीचर बने, अच्छे टीचर बने, मतलब तमाम चीज़ों से वो समाज से सम्मान पाना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को वो करते भी हैं। अगर उस समाज से उस चीज़ें पूरी नहीं हो पाती और समाज में क्या करते हैं, जब वो समाज में वो कार्य करना चाहते हैं और समाज से वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं और समाज में वो कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उनको तनाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं तो कहा था कि मैं टीचर बन के दिखाऊंगा, मैं टीचर बन के दिखाऊंगा, आप टीचर बन ही नहीं पाए। तो उससे क्या होगा, उसके दिमाग में कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाएगा। भौतिक संसाधनों के रूप में, यानी हमने कहा कि हम बहुत अच्छा घर बनवाएंगे, बहुत अच्छा, लेकिन हम घर नहीं बनवा पा रहे हैं। हम कहें कि गाड़ी खरीदेंगे, 4 व्हीलर खरीदेंगे, लेकिन हम 4 व्हीलर गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं। बहुत सारी भौतिक चीज़ों को हम संगठन के रूप में इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे चाह के भी हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारे अंदर क्या हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो जा रहा है। उस चीज़ की हमको आवश्यकता है, गाड़ी हमको चाहिए, लेकिन हमको गाड़ी नहीं मिल पा रही है। हमको इस कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए हमको 4 व्हीलर चाहिए, नहीं मिल पा रही है, हमको तनाव उत्पन्न हो रहा है। ये चीज़ें डीमेरिट करती हैं, डीमोटिवेट करती हैं। अगर वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, आपकी आवश्यकता नहीं पूरी हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते को कहीं ना कहीं से चुन लेते हैं। मनोशारीरिक, भाई हमारी जो शरीर का शेप है, हम उसी के अनुसार रहेंगे ना। मान लीजिए हमको भूख लगेगी, जैसे हम वो जैसे खाते हैं वैसे पीते हैं, हम उस तरह की भी हम चाह रखते हैं, वैसे खाना वैसे पीना, उसी तरह से शारीरिक संगठन हमारा उसी तरह का। अगर हमारी हाइट भगवान ने इतनी बनाई है, तो क्या हम 6 फुट 7 फीट के हो सकते हैं क्या? हाँ, लोग देखते हैं 6 फीट के, चाहे उससे छोटे वाले को देखते हैं तो सोचते हैं काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसा होता, उसकी शरीर ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, काश मैं भी ऐसे दिखता। तो वो किस रूप में आता है? मनोशारीरिक, यानी रोना उठना बैठना चलना फिरना, हाइट, व्यक्तित्व, एक तरह का उसका व्यक्तित्व रूप किस रूप में, बाह्य रूप में जिस तरह से उसका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, हम उसकी तरह कभी कभी कल्पना करते हैं और बनने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी तरह नहीं बन पाते हैं तो भी हमारे अंदर क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं और हम वो चीज़ें करना चाहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अंतर्नोद। अंतर्नोद, अंतर्नोद क्या होता है? अंतर्नोद क्या होता है भाई? इसमें अंतर्नोद को एक शब्दों में कहा जाए, इसको चालक या प्रणोद कहते हैं। चालक या प्रणोद, प्रणोद कहते हैं, चालक या प्रणोद कहते हैं। चालक भाई गाड़ी वाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते? चलाते हैं ना। तो गाड़ी को जिस रूप में चलाएंगे, गाड़ी उसी दिशा में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना।
यानी हम जिस तरह से चाहते हैं हम उसी रूप में चलने का प्रयास करते हैं। यानी जो चीज़ हमको अच्छा लगता है हम कार्य वो करेंगे, जो चीज़ हमको बुरा लगता है उस कार्य से हम अपने आप दूर हो जाते हैं। उसी को अंतर्नोद कहते हैं। एक बार मैं वो शब्द और दोहरा दूं, जो कार्य हमको अच्छा लगता है हम वो कार्य करते हैं, जो कार्य हमको अच्छा नहीं लगता है हम उससे दूर हो जाते हैं। यानी पढ़ाई करना हमको अच्छा लगता है तो हम तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन हमको पढ़ाई करना अगर अच्छा नहीं लगता तो उस पढ़ाई से हम क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। यानी उसको कह सकते हैं कि चालक या प्रणोद, यानी जिस रूप में हमारा ड्राइव होता है, मोटिवेशन होता है, हम उसी रूप से चलना चाहता है। कोई कहता बहुत अच्छा धावक है, तो आपके इंटरेस्ट रहेगा तभी आप धावक बनेंगे, किसी के कहने से धावक नहीं बन सकते हैं। कोई कहेगा आप बड़ा अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट है तभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी अन्य के कहने से आप बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं करेंगे। यानी आपका चालक आप उस तरह से हो और अगला वाला कहता आप पढ़ाई करते हो और भी आगे जाओगे, तब तो आप बेहतर से बेहतर करोगे, ठीक। लेकिन हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं और लाखों मोटिवेट हमको करते रहे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई से ऐसे वैसे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे। यानी अगर हमारा पढ़ाई करने की अगर इच्छा होती और हम पढ़ाई भी करते और कोई मोटिवेट उस वक्त करता तब हम बहुत आगे जाते, जो चाहते वो जो बनना चाहते उसके मोटिवेशन से बन सकते। कई लोग डीमोटिवेट भी करते हैं, आप बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे से समझते हो, उसके बाद आप कहते हैं बह पढ़ लिख के तुमको कुछ होगा नहीं, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, लाख पढ़ लो लेकिन तोहके नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भाई नौकरी अगर 10 ही वांटे निकलता है तो किसी न किसी को मिलता ही है ना, तो आप भी उसी में से 10 में से हो के सोचिए कि हमको 10 में से एक सीट लेनी है, 10 तो कब्जा करेंगे नहीं। तो मोटिवेट या डीमोटिवेट दोनों करने वाले हैं, लेकिन आप उसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं कि नेगेटिव रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर है। यहाँ समझ में आया? एक बार लिख भी दे रहा हूँ, जो काम अच्छा लगता है उसको करते हैं, जो काम अच्छा नहीं लगता है उसे नहीं करते। जैसे बता दीजिए, भूख लगने भोजन करते हैं, भूख लगने पर आप भोजन जरूर करते होंगे, तो वो भोजन करना क्या है, आपको अच्छा लगता है। नशा करना जिसको अच्छा लगता होगा वो नशा के प्रति होता होगा, लेकिन जो लोग नशा नहीं करते हैं वो उससे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यानी जिसको भूख लगती है वो भोजन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है। जो नशा करता है, नशा जो नहीं करता है और उसको नशा करने के लिए दे दिया जाए तो वो नशा से क्या करता है, दूर हो जाता है। यानी जो चीज़ें उसको अच्छा लगता है उसको तो वो करेगा, यानी भूख लगती है भोजन वो करेगा ही करेगा, लेकिन नशा उसको करना अच्छा नहीं लगता वो उससे दूर हो जाएगा। इसकी तीसरी कड़ी है, तीसरी प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है भाई? प्रोत्साहन क्या होता है? अरे भाई किसी को कहते हैं ना प्रोत्साहित करो वो ये बहुत आगे जाएगा। आप कहते हैं ना हनुमान जी को प्रोत्साहित कर दिया गया तो वो एक ही छलांग में लंका पहुंच गए थे। क्या करने? माता सीता जी को पता लगाने। माता सीता जी कहाँ हैं लंका में। पहले तो वो कौन जो समुद्र है भारत से श्रीलंका वाला कौन इसको पार करके जाएगा ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन कई लोगों को ये पता था कि हनुमान जी के अंदर वो क्षमता है, ताकत है, वो एक ही छलांग में पार कर जाएंगे, बस उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो किसी भी कार्य को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। तो कहा जाता है जब अंतर्नोद की समाप्ति होती है, ठीक, जब अंतर्नोद की समाप्ति के बाद ही प्रोत्साहन शुरू होता है। अंतर्नोद की समाप्ति पर ही प्रोत्साहन शुरू होता है। यानी जब अंतर्नोद की समाप्ति, यानी ये चीज़ जो आपको अच्छा लग रहा है वो जब काम करते हैं तब आपको अच्छा लग रहा है तो वो काम कर रहे हैं, यानी आप यहाँ प्रोत्साहित हो रहे हैं, उस काम को पहले से कर रहे होते हैं,
ठीक। और आपको फिर आके कोई कहता कि तुम तो काम बहुत अच्छा कर रहे हो और इसको और बेहतर बढ़िया से करते चले जाओ, तुम बहुत आगे जाओ, तो वही प्रोत्साहन है। अगर हम जो काम अच्छा कर रहे थे और कोई आके उसको प्रोत्साहित करता है कि तुम यही काम और अच्छे से करो, तुम बहुत आगे जाओगे, तो हमको वो काम करने में मज़ा आता है। जैसे हम कह सकते हैं लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति करना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम परेशान रहते हैं कि ये लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। ये थे इसके संघटक या घटक, ठीक, अभिप्रेरणा के। अब बात करते हैं हम कि अभिप्रेरणा के प्रकार। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नहीं तो बाद में आप स्क्रीनशॉट ना ले पाएँ, इसके ले लीजिए। अब हम एक बार अभिप्रेरणा के प्रकार की बस बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रकार होता क्या है, कैसे होता है। अभिप्रेरणा के प्रकार। सबसे पहले अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करते हैं। कुछ जन्मजात कारक होते हैं, यानी हम कहेंगे जन्मजात। पहला जन्मजात अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक क्या होता है भाई? जन्मजात जो जन्म से ही हमको प्राप्त होता है, यानी हम जब पैदा होते हैं तभी से वो ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर व्याप्त रहता है। शरीर के अंदर वो चीज़ें व्याप्त रहती हैं, हम चाहें या न चाहें हमको वो कार्य करना ही करना है। हमारी इच्छा से नहीं, हमारी अनिच्छा से भी नहीं, यानी हमको चाहते हुए भी न चाहते हुए वो कार्य करना है। जैसे भूख लगती है, सिर्फ मुझे ही लगती है कि आप लोगों को भी लगती है, यानी भूख क्या है? जन्मजात है कि नहीं है? यहाँ आके सीखते तो है नहीं, यानी भूख जन्म के समय से ही आपके भूख लगती है। प्यास भी लगती है कि नहीं किसी को? हाँ, प्यास भी सबको लगती है भाई, ठीक। विश्राम, कोई विश्राम भी करता है कि नहीं? आराम, निद्रा आदि, ये चीजें क्या है? ये चीजें जन्मजात हैं। यानी ये देखिए, पूछे आपसे एग्जाम में जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन सा कहलाता है, तो आप कहेंगे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा। जो आपको लगे कि जन्म से हमको मिला है, जन्म से हमको जरूरत है, वो किसके अंतर्गत आएगा? जन्मजात अभिप्रेरक, ठीक। अब दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक कौन सा? जो चीजें हम समाज से, वातावरण से अर्जित करते हैं, जो चीजें हम समाज से, वातावरण से अर्जित करते हैं, उसको अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। एक बार और मेरी बात से सुनिए, जो चीजें हम समाज से और वातावरण से अर्जित करते हैं, उसको अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा, इसको बस सामाजिक लिख लीजिए। सामाजिक प्रतिष्ठा यानी समाज में बहुत सारे कार्य होते हैं, आपकी रुचि, किसी को देख के आपको अच्छा या बुरा लगता है, ठीक। प्रतिष्ठा, आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व, विद्वान बनना चाहते आदि। ये किस रूप में है? ये हमारे अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आता है, ठीक। तीसरा है स्वाभाविक अभिप्रेरक। स्वाभाविक अभिप्रेरक क्या होता है भाई? जो आपके स्वभाव में पाया जाता है, जैसे हंसना, रोना, खेलना, चलना, फिरना, ये आपके स्वभाव में है कि नहीं? यानी कह सकते हैं हंसना, रोना, खेलना, चलना, बोलना आदि। मतलब बहुत सारी चीजें हैं
जो स्वाभाविक रूप से आप वो कार्य करते हैं, आपकी इच्छा से वो कार्य करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में ये ब्लैक मार्कर हो, ब्लैक मार्कर है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो हाथ है वाइट बोर्ड पे टच करे तो ये टच कर रहा है, यानी हमारे ये स्वाभाविक क्रिया है। हम जिस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, हम जैसे अपने इंद्रियों को संकेत कर रहे हैं, वो उसी के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, इसको स्वाभाविक कहते हैं। अगला है कृत्रिम। कृत्रिम अभिप्रेरक। कृत्रिम अभिप्रेरक क्या होता है भाई? कृत्रिम अभिप्रेरक क्या होता है भाई? जो चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं, ठीक, जिसको देकर वो चीज़ें और तेजी के साथ बढ़ाई। जैसे आपको बुखार हुआ है, बुखार जब हुआ है तो वो दवा मार्केट में बनी हुई है ना, तो बुखार को ठीक करने के लिए जो दवा का प्रयोग कर रहे हैं वो किस रूप में है? कृत्रिम रूप में। बुखार अपने आप उतर जाए ठीक है, लेकिन ज़्यादा बुखार है नहीं उतर रहा है तो आप कृत्रिम रूप से जो दवाएं बनाई गई हैं, नेचुरल रूप से जड़ी बूटी नहीं है, आप कृत्रिम रूप से उस तरह के दवाओं का सेवन करते हैं, आपका बुखार उतर जाता है। वही किस तरह में? कृत्रिम रूप है। उसी तरह बालक में पुरस्कार, कहेंगे कि आइए पुरस्कार देंगे, ये वाला कार्य करिए, कहते हैं ना, हाँ, आपको 1,000 रुपये की धनराशि मिलेगी, ये कार्य करेंगे, 10,000 की धनराशि मिलेंगे, ये कार्य करेंगे, तो उसकी लालच में चाहे उससे अभिप्रेरित होके वो कार्य करते हैं। प्रशंसा, भाई अच्छा समाज में कार्य करेंगे, हमारा प्रशंसा होगा, तो प्रशंसा भी एक अभिप्रेरक के काम करता है कि ये बड़ा लड़का समाज में अच्छा है, बहुत आगे काम करेगा, इसकी देख रहे हैं प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है, ठीक। दंड, कुछ काम अभिप्रेरक दंड के रूप में भी होता है। दंड के रूप में क्यों? अच्छा कार्य करेंगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो वो किस रूप में है? कृत्रिम रूप से बनाया गया है। प्रकृति द्वारा आपको दंड नहीं मिलता। अगर गलत कार्य करते हैं तो कहते हैं लोग बहुत उसका सजा भगवान देगा, तो पता नहीं भगवान कब सजा देगा, लेकिन कृत्रिम रूप से सरकार जो कानून व्यवस्था बनाई है वो तो सजा देगी ही देगी, ठीक। जैविक अभिप्रेरक, अगला है जैविक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक क्या होता है भाई? जैविक अभिप्रेरक भाई जो संवेग आपके होते हैं ना उसको जैविक कहते हैं। कोष्टक में लिख सकते हैं आप संवेग, ठीक। जैविक अभिप्रेरक मतलब जो आपके संवेग, संवेग क्या होते हैं? मैकडूगल के अनुसार 14 होते हैं, और संवेगों को कहा जाए तो आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि संवेग इतने ही होते हैं, लेकिन किसी के अनुसार संवेग हो सकते हैं कि मेरे अनुसार 10 हो सकते हैं, आपके अनुसार 20 हो सकते हैं, किसी अनुसार 1000 हो सकते हैं, अपने अपने अनुसार हो सकते हैं, लेकिन आज तक संवेगों की काउंटिंग इकट्ठे कोई ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ इतने ही संवेग होते हैं, लेकिन किसी के अनुसार हो सकते हैं। अब संवेग क्या होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि। ये क्या है भाई? ये इस प्रकार के जैविक संवेग हैं। किस रूप में? जैविक संवेग हैं। अगर प्रश्न पूछे कि जैविक संवेग कौन कौन से होते हैं तो ये आप इसको बता सकें। अब अगले की बात करते हैं मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक यानी मन के द्वारा, यानी आपकी मनोवृत्तियों को वो चीजें समझ रहा है। किस रूप में? जैसे कोई कला बनाता है, उसको किस रूप में? रचनात्मक रूप में। कोई कहते हैं ना बड़ा अच्छा कला बनाता है, बहुत अच्छी आकृति बनाता है, वो कोई कार्य दे दो तो बड़े नए ढंग से करता है, उसको दे दो ये इस वाला टेक्नोलॉजी को बहुत तेज सीखता है, ये वाला कार्य बहुत अच्छा करता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा भाई जिज्ञासा भी तो बड़ी तेज होती है। किस रूप में? मनोवैज्ञानिक रूप में जिज्ञासा भी कहते हैं। पलायन, भाई कोई किसी से डर जाता है आदि। यानी ये सब भय, क्रोध, प्रेम के अलावा अगर पलायन करता है, उसकी जिज्ञासा है, कोई नए नए नित्य नित्य कार्य करता है, वो रचनात्मक, वो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा, ठीक। अगला है 7वां सामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक क्या होता है भाई? इसमें कहा जाता है प्रतिष्ठा कोई प्राप्त करना चाहता है तो समाज में क्या करेगा?
अच्छा कार्य करेगा तभी तो उसकी ख्याति होगी। बुरे कार्य करेंगे तो भी समाज में लोग कहेंगे बड़ा बुरा है, बड़ा बुरा, तो भी ख्याति प्राप्त होगी। लेकिन किस कार्यों के लिए आपको ख्याति प्राप्त करनी, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, वो आपके ऊपर, अच्छे कार्यों के या बुरे कार्यों से। ठीक, सुरक्षा कहते हैं, अच्छा कार्य करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो भाई हमको उसके लिए सुरक्षा भी चाहिए। यानी हमको बहुत फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तो किसी न किसी को तो आपत्ति होगी, तो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो उसके लिए सुरक्षा भी। भूख आदि। ठीक, ये किस रूप में है? सामाजिक रूप में, यानी समाज में हर किसी प्राणी को भूख लगती होगी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे कोई भी हो, उसको भूख लगती होगी, जिसके अंदर जीव पाया जाता है। अब इतनी सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं प्राथमिक अभिप्रेरक। प्राथमिक अभिप्रेरक क्या होता है? इसको प्रश्न पूछता है कि प्राथमिक अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं। प्रश्न आपसे यही पूछता है, भूख नहीं होगा, संग्रह होगा। ठीक, आपसे पूछता है कि प्राथमिक अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक अभिप्रेरक। ठीक, आप बता सकें बड़े आसानी से कि प्राथमिक अभिप्रेरक कौन कौन से थे। तो इसमें है भूख है, प्यास है। भूख, प्यास, और क्या हो सकता है भाई? भूख है, प्यास लगेगा, निद्रा आएगी कि नहीं, आदि। यानी ये आपके प्राथमिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रश्न पूछे कि प्राथमिक अभिप्रेरक क्या क्या है, तो आप कहें भूख, प्यास, निद्रा, जागना, सोना, उठना, बैठना। ये किस रूप में आएगा? चलना, हलना, ये सारा, हंसना, ये सारी चीजें किस रूप में आएगी? ये प्राथमिक अभिप्रेरक में। ख कहता है द्वितीयक अभिप्रेरक। द्वितीयक अभिप्रेरक। द्वितीयक अभिप्रेरक क्या होता है भाई? जो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें कहते हैं प्रतिष्ठा। भाई हमको प्रतिष्ठा चाहिए, सारे लोगों को प्रतिष्ठा चाहिए, हमारे चैनल को भी चाहिए कि लोग जन जन तक इस चैनल के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुँचे। ठीक, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। पूरी क्लास को हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट ही चलाएंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, बहुत सारे लोग मैसेज उस पर कर भी रहे हैं, तो उनके जो भी निवारण है एकदम किया जा रहा है। और जो भी उनकी शिकायत है कि ये सर ऐसा थोड़ा सा करवा दीजिए, तो हम उनको शिकायत नहीं मानते हैं, हम उनको अपना मोटिवेशन मानते हैं। क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक ही है मोटिवेशन, तो आप सलाह दीजिएगा, उसके अनुसार भी हम कार्य करते हैं। आप हमारे अच्छाइयों को बताते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और द्वितीयक जो अभिप्रेरक है वही प्रतिष्ठा है। फिर हमको जिज्ञासा भी चाहिए। भाई हमारी जिज्ञासा जब तक शांत नहीं होगी तब तक हम कार्य करते रहेंगे। जब तक हम कब का क्यों और कैसे के बारे में जान ना जाएं, तब तक हमारी जिज्ञासा क्या होगी? वो बनी रहेगी। इसको द्वितीयक रूप में हम जानेंगे। स्वीकृति। स्वीकृति यानी भाई अच्छा बुरा क्या हम अपना रहे हैं वो आपके ऊपर है। अगर अच्छा अपना रहे हैं उसको स्वीकार करते हैं, बुरा भी अपना रहे हैं उसको भी स्वीकार करें। यानी हम अच्छे बुरे का दोनों का ख्याल रखते हैं, दोनों के बारे में जानते हैं, दोनों के बारे में समझते हैं। ठीक, तो ये था पूरा अभिप्रेरणा का प्रकार। ठीक, मुझे लगता है कि ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग अभिप्रेरणा की उपयोगिता और महत्व के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अभिप्रेरणा का महत्व और चाहे उपयोगिता उसकी होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और एक बार और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितने भी हमारे नए व्यूअर हैं, चाहे बिहार के हों चाहे यूपी के हों, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।